साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज हम करेंगे कटिंग, टेलरिंग और ड्रेसिंग तैयार करने का सबक नंबर 4, यानी जिस्म का नाप लेना। नाप के लिए इंची टेप का इस्तेमाल। तो जहाँ पे लिखा है कि नाप लेने के लिए जो टेप इस्तेमाल किया जाता है उसे इंच टेप कहते हैं। इंच टेप, इसके एक सिरे पर 3 के और दूसरे सिरे पर 1/2 की धात की एक ब्लेड लगी होती है। जिस सिरे पर 3 की धात की ब्लेड लगी होती है उसी तरफ कपड़े की लंबाई नापी जाती है, और जिस तरफ 1/2 वाली साइड से चौड़ाई और घेरना पाया जाता है। इंच पर एक तरफ सिर्फ इंच के निशान होते हैं और दूसरी तरफ इंच और सेंटीमीटर दोनों के निशान होते हैं। हर इंच पर 8 पॉइंट के निशान होते हैं ताकि ठीक ठीक नाप लिया जा सके। इस तरह इंच टेप जिस्म के किसी भी हिस्से के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक नापना। ठीक नापना क्या है? किसी भी लिबास को फिटिंग उसकी कटिंग सप्लाई पर मुनहसर है, और कपड़े की कटिंग पूरी तरह नाप पर मुनहसर है। जब तक नाप ठीक नहीं होगा तो कटिंग भी ठीक नहीं। इसीलिए सीखने के लिए ज़रूरी है कि नाप लेने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों को अच्छी तरह सीख लें ताकि अच्छा लिबास तैयार कर सकें। सीने के नाप के बुनियाद पर चेस्ट मेजरिंग सिस्टम, बराह रास्त नाप सिस्टम, डायरेक्ट मेजरिंग सिस्टम। सीने के नाप की बुनियाद पर चेस्ट मेजरिंग सिस्टम। नाप लेने के लिए इस तरीके में सीने के नाप की बुनियाद बनाकर दूसरे सिरे नाप निकाले जाते हैं और उसके मुताबिक ड्राफ्टिंग की जाती है। बराह रास्त नाप सिस्टम, डायरेक्ट मेजरिंग सिस्टम। जिस्म के हर हिस्से को अलग अलग नाप लिया जाता है ताकि लिबास की फिटिंग बिल्कुल ठीक हो। इंची टेप कहीं से मुड़ना या उलझा हुआ नहीं होना चाहिए। जिस्म को चौड़ाई को नाप लेते वक्त इंच टेप के 2 या 3 उंगलियां रखनी चाहिए और अंगूठा ऊपर होना चाहिए। चौड़ाई नापने के लिए 1/2 की प्लेट वाली साइड और लंबाई नापने के लिए 3 प्लेट वाली साइड इस्तेमाल। नाप लेने की 3 बुनियादी किस्में। लंबाई, कंधों से कमर तक लंबाई, पूरी लंबाई और आस्तीन की लंबाई। लंबाई लिबास की लंबाई कमर से नीचे तक होगी और शलवार पाजामे की पूरी लंबाई वगैरह। चौड़ाई, एक कंधे से दूसरे कंधे तक के नाप को चौड़ाई या विड्थ कहते हैं। घेर, सरकमफ्रेंस, घेरा उसे कहते हैं जिसमें इंच टेप को जिस्म के चारों तरफ लपेटा जाए। मिसाल के तौर पर सीने के चारों तरफ, हाथ के चारों तरफ या टखने के घेरा, घुटने के चारों तरफ, कूल्हों के चारों तरफ, कमर के चारों तरफ और गले के चारों तरफ वगैरह। ठीक है जी। तो नापने का इन्होंने बताया सिर से लेके खोपड़ी तक, थोड़ी से सीने तक, सीने से नाफ तक, नाफ से कूल्हे तक, कूल्हे से बीच रान तक, बीच रान से पिंडली के नीचे तक, पिंडली के नीचे से घुटनों तक, घुटनों से एड़ी तक। ठीक है, सब नापने के क्या है। नाप के 8 हिस्से आदमी के सर से लेके पाँव तक के जिस्म पर मुश्तमिल। किसी लिबास के सही अच्छी फिटिंग के लिए जिस्म के उन 8 हिस्सों को ठीक ठीक नाप लेने के लिए मालूमात होना ज़रूरी है। नाप लेते वक्त क्या एहतियात की जाए? नाप लेने वाले आदमी के दाएं हाथ की तरफ खड़े हों। टेलर की हैसियत से नाप लेते वक्त अच्छे अपने ऊपर काबू रखें। जितना ज़रूरी हो उतनी ही बात करें। नाप लेते वक्त अपनी बातचीत और लहजे को नरम रखें। नाप देने वाले के सामने खड़े होने से गुरेज कीजिए। कुछ लोगों को नाप देने में शर्म महसूस होती है। ऐसे लोगों को नाप लेते वक्त उनकी झिझक दूर करने के लिए उनके लिबास की डिज़ाइन वगैरह के बारे में बात कीजिए। तरतीबवार नाप लीजिए। नाप देने वाले को छूने से गुरेज कीजिए। ख्याल रहे नाप लेते वक्त इंची टेप कहीं से मुड़ना नहीं होना चाहिए। ऊनी कपड़े, मिसाल स्वेटर वगैरह उतरवा दीजिए। सीने, कमर और कूल्हे वगैरह नाप लेते वक्त उंगलियों के अंदर और अंगूठा ऊपर रखें। नाप को एक कॉपी में साथ साथ लिखते रहें। जिसमें कहीं कहीं ज़्यादा फिटिंग देनी उस पर ज़्यादा तवज्जो दें। अभी अमली काम है। खाली जगह नाप देने वाला डैश पर खड़ा हो। ठीक है, तो ये आपको इसमें भरना है खुद से, जो आपने भी पीछे पढ़ा उस पर। इसका आखिर में भी आंसर दिखा दो। अभी अमली काम है। एल स्केल का इस्तेमाल, यूज़ ऑफ एल स्केल। ये लकड़ी, प्लास्टिक या स्टील का होता है। ठीक है, चूँकि इसकी शक्ल अंग्रेज़ी लफ्ज़ एल की
होती है, इसीलिए इसे एल स्केल कहते हैं। इसकी लंबाई 24 और चौड़ाई 12 होती है। इसके ऊपर इंच के निशान होते हैं। इसके इस्तेमाल से टेलर का काम आसान हो जाता है। इससे खड़ी और पड़ी लाइन एक साथ खींची जा सकती है। ये ज़्यादातर ड्राफ्टिंग के काम में इस्तेमाल होता है। स्केल के इस्तेमाल से इंच टेप को बार बार इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। धात का एल स्केल ज़्यादातर फैक्ट्रियों फी में बोर्ड, कागज़ और कपड़े वगैरह पर ड्राफ्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। नाप लेने की तरकीब। राउंड, गोलाई का नाप। सीने का नाप औरतों के लिए इसे राउंड वेस्ट कहते हैं और मर्दों के लिए इसे राउंड चेस्ट कहते हैं। सीना नापने के लिए टेप को बगलों के नीचे से ले जाकर पीठ से गुजारते हुए सीने के बीच में लाएं। इस तरह से देख सकते हैं आप, इस तरह से नापें। कमर का नाप। ये कभी गोल नाप है, ये कभी गोल नाप है। कमर सीने और नीचे और कूल्हे के ऊपर हिस्से को कहते हैं। ये कमर का नाप है। कूल्हों का नाप। जिस्म के पिछले उभरे हुए हिस्से को कूल्हा कहते हैं। कूल्हे के नाप को राउंड हिप कहते हैं। औरतों के इस हिस्से को कूल्हे या हिप और मर्दों के इस हिस्से को सैड कहते हैं। कूल्हों का नाप लेते वक्त भी टेप के नीचे 2 उंगलियां रखें और अंगूठा ऊपर रखें। इस तरह से। गले का नाप, राउंड नेक। ये गले की गोलाई का नाप है। इसके लिए टेप का सिरा इस्तेमाल किया जाने। गले की गोलाई के नाप लेते वक्त एक उंगली टेप के अंदर और अंगूठा ऊपर रखना चाहिए। घुटने का नाप। ये आमतौर पर तंग पजामा बनाने के लिए होता है। इसे तंग नाप इसीलिए इसे नापने वाले पसंद के मुताबिक ढालना या तंग रखना चाहिए। इसमें टेप को घुटने के नीचे से गुजार कर घुटने के ऊपर वाले हिस्से पर लाते हैं। घुटने की गोलाई नापने का बेहतरीन तरीका है कि नाप देने वाले कुर्सी पर बैठे और उसके घुटने 90 डिग्री के ज़ाविये पर मुड़ा हुआ। ठीक है। नी मेजरमेंट। पिंडली का भी नाप होता है। देखिए, ये नाप पतलून के पजामे सीने के लिए होता है और उसके जिस्म के ऊपर के हिस्से पे दोनों पे नाप लिया जाता है। इस तरह से। विड मेजरमेंट, चौड़ाई का नाप कंधे। ये नाप पीठ की तरफ से लिया जाता है। इसमें टेप को एक कंधे से दूसरे कंधे तक लाया जाता है। एक रोज चेस्ट। ये नाप सामने से लिया जाता है। लंबाई का नाप। आस्तीन की लंबाई, सेल्फ लेंथ। इसमें टेप को कंधे के ऊपर वाले हिस्से पे रखकर आस्तीन की जितनी लंबाई रखनी हो उतनी लंबाई नापते हैं। आस्तीन की लंबाई, कंधे से कमर तक। शोल्डर। इसमें नाप में टेप को गर्दन के निचले हिस्से पर रखकर कमर तक लाते हैं। पूरी लंबाई, फुल लेंथ। ऊपरी जिस्म के लिबास को पूरी लंबाई नापने के लिए सामने से टेप के सिरे को गर्दन के निचले हिस्से पर रखकर मतलूबा लंबाई तक टेप ले जाता है। पूरी लेंथ। जिस्म के निचले हिस्से की लंबाई, जिसे पाजामा या शलवार वगैरह की लंबाई नापने के लिए टेप के एक सिरे को नाप के 1 इंच नीचे रखकर पाँव के अंगूठे तक ले जाते हैं। नाप वाले को पसंद के मुताबिक ये लंबाई बदलती है। इस तरह से। क्रूज लेंथ। ये लंबाई वहाँ से नापी जाती है दोनों टांगें मिलती हैं। ये नाप टांग के अंदर की तरफ से ली जाती है। इस तरह से यहाँ से ली जाती है। अब आपने क्या सीखा, ये अख्तितामी सवाल है। नाप तरतीब वार क्यों लेना चाहिए? नाप लेने की क्या तरतीब है, वाज़ेह करें। बताएं एल स्केल का इस्तेमाल होता है। तो और ये सवाल के जवाब है जो आपने पीछे देखे। ठीक है भाई। अब ये जो है कुछ दे रखा है, इसे देख लीजिए। मेजरमेंट फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए क्या नाप होना चाहिए टेबल वन में। मेजर फॉर अडल्ट्स एंड लेडीज। लेडीज के लिए क्या नाप होना चाहिए, ये भी दे रखा है। जेंट्स के लिए क्या नाप होना चाहिए, ये भी दे रखा है। ठीक है जी।
तो ये था सबक नंबर आपका जिस्म के नाप लेना। उम्मीद है समझ में आया, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए। शुक्रिया।